आज हम सब लोग सेकंड ईयर डीएनपी सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर देखने वाले हैं। आप सब लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि सेकंड पेपर की वीडियो बनाओ, सेकंड पेपर की पीडीएफ डालो, फर्स्ट ईयर के पेपर की पीडीएफ डालो। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के पेपर मेरे पास अभी अरेंज नहीं हुआ है। जैसे मेरे पास अरेंज हो जाता है तो मैं उनके सेकंड मतलब मैं दूसरी उसकी वीडियो बना के आपको डाल दूंगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर की वीडियो भी आपके आ जाएगी। तो आज हम सब लोग इसमें सेकंड ईयर के पेपर के बारे में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आ रहे हैं ना, कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पीडीएफ ये कैसे मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकित्सा परिचर्या का पेपर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि डीएनपी द्वितीय खंड सेकेंड ईयर का पेपर है 24-25 का, है ना। दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था। चिकित्सा परिचर्या का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसका पूर्णांक 100 नंबर का होता है और इसमें कम से कम हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कंपलसरी के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6 में से कोई सा भी, है ना। एक क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि आप कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टाइम बहुत कम होता है क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है ना। टाइम बहुत कम है 3 घंटे के हिसाब से, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। उस हिसाब से हमें स्पीड भी रखनी होती है और इसका आंसर भी हमें लंबा लिखना होता है। मतलब अच्छे खासे पेपर भरने होते हैं ना, 5 कम से कम हर क्वेश्चन के अंदर आपको 5 पेपर तो भरने ही भरने हैं। 5 पेज का आंसर लिखेंगे तभी तो जाके 20 नंबर का आंसर कंप्लीट होगा, है ना। तभी तो हमें 20 नंबर मिलेंगे, वरना वो 20 नंबर ऐसे कैसे दे देगा। चार अगर 2-3 पेज में हम आंसर कंप्लीट कर देंगे तो कम से कम 20 नंबर जैसा आंसर भी लिखना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम आपको 5 पेज तो भरने ही भरने हैं। देखते हैं कि धातुशय के लक्षण लिखते हुए राज्यक्षमा का संक्षिप्त विवरण लिखिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना, क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। फालतू चीजें आपको नहीं ऐड करनी उसके अंदर। ठीक है, तो धातुशय के लक्षण लिखते हुए राज्यक्षमा का संक्षिप्त विवरण लिखते हैं। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले धातुशय के लक्षण लिखने हैं। 1.5 से 2 पेज में आप इसके लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 से 2 पेज के अंदर धातुशय के लक्षण आ जाएंगे। लक्षण लिखने के बाद राज्यक्षमा का संक्षिप्त विवरण, है ना। तो राज्यक्षमा के बारे में बताना है आपको कि भी कैसे उत्पन्न हुआ, क्या है क्या नहीं, है ना। इसके तो आपको इसका पूरा विवरण लिखना है, पूरी डिटेल लिखनी है। पूरी डिटेल के अंदर आप इसमें ना पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, है ना। कोई भी बीमारी आवे याद रखना, चिकित्सा परिचय के अंदर अगर नंबर लाने हैं तो नंबर लाने का यही तरीका है। इसके अंदर सबसे ज्यादा बीमारी दे रखी है और आपको बीमारियों के अलावा वो ज्यादातर कुछ पूछेगा भी नहीं। तो आपको इसके अंदर वही लिखना है कि राजक्षमा है तो इसके बारे में आपको ये लिखना है कि जैसे उसकी सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसकी संप्राप्ति लिखनी है ना। उसके पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। अब उसके जैसे आपके बुक के अंदर पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं ना, पहले परिभाषा दे रखी है, फिर संप्राप्ति, फिर लक्षण, फिर भेद, फिर उसका लक्षण के भी डिटेल वगैरह दे रखी है। उसके भेद के भी लक्षण दे रखे हैं तो उनके लक्षण और अलग से लिखने हैं आपको। फिर उसकी परिचर्या दे रखी है, चिकित्सा परिचर्या की उसकी चिकित्सा कैसे करनी है ना, तो चिकित्सा लिखनी है आपको उसके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। ये याद रखना है अगर कोई सी बीमारी आती है अगर आप उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे ना तो उसके नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन का तरीका देखा जाता है। क्वेश्चन पूछा है तो उसको आगे वाले को पता तो होना चाहिए भी उसने सारे पॉइंट लिखे, इसका मतलब इसने आंसर सारा लिखा। वो आंसर पूरा पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन उसने बस वो यही देखकर समझ जाएगा कि अगर इसने आंसर इस टाइप से लिखा है, इसने पॉइंट टू पॉइंट सारे लिखे हैं, तो इसका मतलब इसने आंसर भी पूरा लिखा है। तो आपको नंबर यहाँ से गेन करना है, ये मेन पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा की परिभाषा लिखकर सूक्ष्म जीवों द्वारा रोगोत्पादन की विस्तृत व्याख्या करें। तो आपको इसके अंदर ये फोर्थ वाला चैप्टर आपको पता ही होगा। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले चिकित्सा की परिभाषा लिखकर परिभाषा लिखनी है चिकित्सा की, है ना। तो इसमें चिकित्सा की परिभाषा लिखने के बाद इसमें थोड़ा बहुत डिटेल और आप बुक के अंदर देखना कि थोड़े बहुत डिटेल और लिख सको तो लिख देना। ठीक है, तो चिकित्सा की परिभाषा लिखकर सूक्ष्म जीवों द्वारा रोगोत्पादन की विस्तृत व्याख्या करें। तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा ही है वैसे भी आपके बुक में, है ना। तो इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देखने हैं और आपको इसके अंदर वो सब चीजें लिख के आनी है। याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5 पेज में आना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्राण व स्रोतस दृष्टि के लक्षण लिखकर प्राण व स्रोतस दृष्टि से होने वाले कोई दो रोग का संक्षेप में परिचय दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्राण व स्रोतस के लक्षण लिखने हैं, उसके बाद प्राण व स्रोतस दृष्टि से होने वाले कोई दो रोग का संक्षेप में
परिचय देना है ना। तो 2 रोगों का जैसे आपने राजेश शर्मा का लिखोगे ना, उसी टाइप से आपको जो आपको याद हो, जो ईज़ी हो वो, है ना? कि भी आपको पूरा आता हो वो, और जो आंसर है उसका ईज़ी हो, तो वो आपको यहाँ पर 2 रोग लिख लेने हैं। फिर इसके नीचे आएँगे तो रस व स्रोतस दृष्टि के लक्षण लिखकर रस व स्रोतस दृष्टि से होने वाले कोई 2 रोग का संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पर भी आपको इसके जैसा ही लिखना है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है? मतलब एक जैसे ही हैं। टिप्पणी लिखें, ये क्वेश्चन तो आपको हर पेपर के अंदर मिलेगा, कितने भी सब ओल्ड पेपर देखोगे वहां पर आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो टिप्पणी लिखिए। अब देख लो आपकी हर एक 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में कम से कम आपको, अभी एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, तो आपको 20 नंबर के हिसाब से आपको 5 पेज पढ़ना है ना? तो 5 पेज भरने के हिसाब से यहाँ पर आप इस पेपर को कोई भी एक क्वेश्चन आप दो पेज, मतलब इसमें कोई भी पॉइंट आप, अगर कोई अच्छा सा खासा आपको जो पॉइंट आपको अच्छा आता हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप पहले लिखना, और कम से कम उसको 2 पेज में इंक्लूड कर देना, है ना? फिर बाकी 3 पॉइंट है उनको एक एक पेपर के अंदर डाल देना। 5 पेज का मतलब है कि केवल एक पेपर नहीं, जो आगे और पीछे का पेज होता है वो एक नहीं, आगे का अलग और पीछे का अलग, ठीक है, उस टाइप से पेपर है 5। फिर मांस व स्रोत दृष्टि से निदान लिखकर खंडमाला एवं अपची के सामान्य उपचार एवं पथ्य व्यवस्था लिखे देख, है ना? पथ्य व्यवस्था भी है आपको उसके अंदर एक पॉइंट है, तो आपको पथ्य भी लिखने हैं, पथ्य कौन से है कौन से नहीं है, ठीक है? तो मांस व स्रोत दृष्टि के निदान, तो आपको निदान मतलब उसमें कारण वगैरह क्या है ना, तो कारण लिखना है आपको, ठीक है? एक ये पॉइंट भी था उसके अंदर की बीमारी के अंदर निदान भी आता है, भी किस कारण से हो रखा है, निदान के बाद में संप्राप्ति आती है, ठीक है? तो मानसरोवर स्तोत्र के निदान लिखने हैं, फिर उसके बाद भी आपको घंटमाला और अपची के सामान्य उपचार एवं पथ्य व्यवस्था लिखनी है। तो यहाँ पर आपको घंटमाला एवं अपची के सामान्य उपचार, चिकित्सा और पथ्य व्यवस्था पूछी है ना? तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो निदान ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा है, 1 पेज का होगा। फिर घंटमाला अपची के बारे में लिखेंगे तो ऐसे करते-करते आपको 3 साढ़े 3 पेज भर जाएँगे, ठीक है? लेकिन आप सोचें अब साढ़े 3 पेज में तो कम है, 5 पेज का आंसर लिखना है, तो घंटमाला अपची के बारे में पूरा लिख देना है वहाँ पे। उसकी परिभाषा भी लिख देनी है, उसकी सारी चीज़ें लिख देनी है ना? लेकिन सामान्य उपचार और पथ्य व्यवस्था अच्छी खासी लिखनी है आपको, बड़े-बड़े डिटेल में लिखनी है ना? तो इसके अंदर औषधियाँ भी लिखनी पड़ेगी आपको सामान्य उपचार में, पथ्य व्यवस्था में पथ्य लिखने पड़ेंगे। पथ्य व्यवस्था लिख कर के तो उसमें पथ्य अपथ्य दोनों आ जाएँगे, कि पथ्य में क्या दिया जाता है, अपथ्य में क्या दिया जाता है, सामान्य उपचार में कौन-कौन सी दवाएँ देंगे। तो उसके अंदर आपको बता रखा होगा सामान्य उपचार में कि भी आपको इसको चूर्ण के अंदर आप ये चीज़ दे सकते हो, आप वट्टी के अंदर ये चीज़ दे सकते हो ना? तो सारी चीज़ें देखनी है आपको। तो घंटमाला अपची के बारे में जो आप परिभाषा, निदान, ये सब चीज़ लिखोगे, ये सब चीज़ें आप थोड़ी-थोड़ी सी ऐड कर देना उसके अंदर, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में आपको उन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन लिखना है आपको सामान्य उपचार एवं पथ्य व्यवस्था, इन सब चीज़ों को लिखना है, ठीक है? इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन आता हो, वही आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको कम आता हो या फिर नहीं आ रहा हो, कोई आपको लग रहा है कि ये हार्ड है या फिर थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, तो उसको छोड़ दो। जो आपको अच्छे से आ रहा हो, वो क्वेश्चन करो, ठीक है? उसी टाइप से अब हम नीचे देखेंगे, तो देखना, ये सलेसा लेखा का पेपर है। सेम प्रोसेस है इसमें भी 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है ना? तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। सब क्वेश्चन को अच्छे से देख के चलना, कैसे क्या आ रहा है, कैसे क्या नहीं आ रहा, ठीक है? शिरोरोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सल्ले के अंदर तो मेन क्वेश्चन तो ये उठता है ना? जो पीछे के जो 5 क्वेश्चन है, उसमें से शिरोरोग तो कंफर्म है कि उठता ही उठता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कभी-कभार शिरोरोग का क्वेश्चन ना आवे, उसकी जगह कोई और आ जावे। तो आपको शिरोरोग तो कंपल्सरी याद करना ही करना है, उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि ये सबसे ईज़ी पड़ता है बाकी दूसरे सारे रोगों में से, है ना? बाकी दूसरे सारे नेत्र, नासा, मुख है, इनमें से आपको ये ईज़ी पड़ता है शिरो रोग वाला। इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसी टाइप से आपको यहाँ पर सारे पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे स्त्री रोग वाला था, है ना? ये बाल स्वास्थ्य वाला है, और ये मनोस्वास्थ्य वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये पंचकर्मा वाला, है ना? तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर सारे मतलब जो भी सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट वगैरह है, उन सबके यहाँ पर पेपर आपको मिल जाएंगे। कम से कम 5 साल के हैं पेपर सारे ये। तो सभी पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? अब आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद आप उन लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ से आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी, जो अगली बार जो वीडियो होगी वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए होगी, ठीक है?